भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह की आपत्तिजनक बयान दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए और साथ ही सीजेआई संजीव खन्ना के लिए, इस तरह की जो बात कही कि वो देश में सिविल वॉर करा रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्शन की मांग की गई है इस तरह के आपत्तिजनक बयान देने के लिए। आपको पता ही है कि निशिकांत दुबे ने जिस तरह की ये बेहद ही खराब बात कही और इससे अराजकता फैलाने की कोशिश की, सत्ताधारी पार्टी के सांसद होते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ट्विटर पर आकर लिखना पड़ा कि हमारी पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है, ये जिस तरह के विचार उनके व्यक्तिगत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सोचिए, पूरी मोदी सरकार को समझ में आ गया कि आखिर ये जो इन्होंने बात कही है ये कितना उल्टा काम कर सकती है उन लोगों के खिलाफ। वक्फ के ऊपर सुनवाई हो रही है, इतना बौखला गए आप। गवर्नर का जो बिल है वो जब प्रेसिडेंट को दिया जाता है तो उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। इसके ऊपर कोर्ट ने अपने संविधान के हकों के तहत रहते हुए उन्होंने एक बात कही, तो इनसे इतनी प्रॉब्लम होने लग गई है कि इस तरह की बातें ये लोग बोलना शुरू कर देंगे। देखिए जेपी नड्डा ने आखिर क्या ट्वीट किया था, मैं आपको बताती हूँ। कल रात को उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ हैं। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। मतलब बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने इनसे कहा है कि भैया इस तरह के बयान मत दो, ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन उसके बाद भी आप देखिएगा निशिकांत दुबे जो हैं वो उनकी जो कोशिश है, जिस तरह की उनकी भाषा है, जो वो हरकत करते हैं, पहले भी वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी उल जलूल बिना किसी तथ्यों के कुछ भी किसी के भी नाम लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं किसी के भी खिलाफ, लेकिन हर बार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के कवच के पीछे छुप जाते हैं। इस बार ये इस तरह से बच नहीं पाएंगे। देखिए डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने एक ट्वीट किया था 2 दिन पहले, वक्फ एक्ट इज अनडाउटेडली अ ब्लेटेंटली सिनिस्टर इविल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रैब मुस्लिम लैंड्स। आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट विल कॉल इट आउट। मिसइंफॉर्मेशन बाय द मिस्चीवियस प्रोपेगेंडा मशीन हैज डन इट्स जॉब वेल। लेकिन ये जेपी नड्डा के भी ट्वीट के अगले दिन आप सोचिए इनको अंदर कोई सुधार नहीं आया है, ये उसमें भी जाकर कोट करके क्या लिखकर आते हैं, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया, उसके पहले तो ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया अतिश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। ये अभी भी चुप नहीं हो रहे हैं। उस वक्त इन्होंने क्या कहा था पहले जरा सुन लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि आखिर किस तरह की मांग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ चलाने के लिए की गई है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं, इसे बंद कर देना चाहिए। तो देखिए खबर यह है कि एक लेटर भेजा जा चुका है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और उनसे यह कहा गया है कि वो सैंक्शन दे ताकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे चलाई जा सके, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और साथ ही सीजेआई के खिलाफ बात कही उसके वजह से। लेटर में जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने भेजा है उसमें कहा गया है कि दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत को अनार्की की तरफ लेकर जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो है वो जिम्मेदार हैं भारत में यानी इस देश में किसी भी सिविल वॉर के लिए। ये जो कमेंट्स है ये तब रखे गए थे जब इनको ऑब्जेक्शन था इस बात से कि वो टाइमलाइन क्यों निर्धारित कर रहे हैं गवर्नर के प्रेसिडेंट को भेजे गए बिल के बारे में। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि निशिकांत दुबे ने कम्युनली पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर्ट्स इंटरवेंशन, जो कि याचिका कोर्ट के पास गई है वक्फ वाले मामले पर, उस पर वो सुनवाई कर रहा है। सब कुछ संविधान के तहत है, लेकिन उससे इतनी मिर्ची इनको लगी हुई, इतनी दिक्कत इनको है कि उसमें भी पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स देकर निकलते हैं। इनके हिसाब से कोर्ट ने कैसे सुन लिया,
लोग ये देखिए इस तरह के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि जब अपने लिए अच्छा फैसला आता है कोर्ट की तरफ से, जब अपने हक में फैसला आता है तो कोर्ट जिंदाबाद, वाह। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे आपको लगता है कि नहीं 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 आपके खिलाफ कुछ हो जाएगा या फिर ऐसा कोई फैसला ना आ जाए जो कि आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, तो कोर्ट को आप सिविल वॉर करने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरह से बदनाम करेंगे। तो AOR ने, जिन्होंने पिटिशन फाइल की है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी के सामने, ये सेक्शन 15(1)(b ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत किया गया है और उसमें लिखा गया कि दुबे के जो कमेंट्स हैं वो डीपली डेरोगेटरी हैं, डेंजरसली प्रोवोकेटेड है, बहुत ही भड़काऊ हैं और वो रेकलेसली एट्रीब्यूट करते हैं नेशनल अनरेस्ट को, जो कि वो कह रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा अनरेस्ट लेकर आ रहे हैं, द स्कैंडलाइजिंग द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस इन द कंट्री एंड अटेम्प्टिंग टू प्रोवोक पब्लिक डिसेंट। इससे क्या होगा कि पब्लिक का डिसेंट बढ़ेगा, आउटरीच होगा, पब्लिक अनरेस्ट होगा, इस तरह की बात कहकर कि देश का जो सबसे हाई एक ऐसा ऑफिस है जहां पर न्याय के लिए लोग जाते हैं, वो देश में अनरेस्ट लाने की कोशिश कर रहा है। निशिकांत दुबे के लिए ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही एम्बैरसमेंट है और ये एम्बैरसमेंट इसी बात से सामने आ जाती है कि नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को कि भैया ट्वीट करके बोलिए, ट्वीट करके सबके सामने बात लिखिए। पर्सनली तो जो कहा होगा, जो समझाया होगा, जो किया होगा वो तो आपको पता ही है, लेकिन ट्वीट करके भी बोलना पड़ रहा है कि भैया हमने इनको समझा दिया है कि ऐसे ऐसे बयान मत दिया करो। ये इतनी जो संसद के अंदर कुछ भी हमेशा बोलकर निकल जाते हैं और उसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के कवच के पीछे छुप जाते हैं। क्या लगता है आपको इस बार ये ऐसा कोई प्रिविलेज के पीछे छुप पाएंगे? जिस तरह की लाइन इन्होंने क्रॉस कर दी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।